नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो सच में दिमाग हिला देती है। कोहेरेंस। ये 2013 की अमेरिकन इंडिपेंडेंट साइफाई थ्रिलर फिल्म है। डायरेक्टर हैं जेम्स वॉर्ड बायरकेट। ये उनकी पहली फीचर फिल्म थी और उन्होंने खुद ही स्क्रिप्ट भी लिखी। बजट सिर्फ $50,000। हाँ, सिर्फ $50,000 में बनी है और बॉक्स ऑफिस पर करीब $14 लाख तक कमाई की। मतलब बहुत कम बजट में बनी, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने इसे बहुत पसंद किया। रॉटन टोमेटोज पर 88% फ्रेश रेटिंग है। रन टाइम है सिर्फ 89 मिनट और पूरी फिल्म एक ही घर में 5 रातों में शूट हुई। डायलॉग्स ज़्यादातर इम्प्रोवाइज्ड थे, यानी एक्टर्स को आउटलाइन दिया गया था, लेकिन डायलॉग्स खुद बनाए। मेन कास्ट में एमिली बॉल्डोंग, मॉरी स्टर्लिंग, निकोलस ब्रेंडन, लॉरीन स्कैफारियर और कुछ और इंडी एक्टर्स। कोई बड़ा स्टार नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस कमाल की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बिना स्पॉइलर के बात करेंगे, फिर स्पॉइलर वाला सेक्शन और आखिर में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अगर फिल्म नहीं देखी तो स्पॉइलर पार्ट स्किप कर लेना। तैयार? चलो। दोस्तों, कोहेरेंस एक डिनर पार्टी की कहानी है। 8 दोस्त एक घर में इकट्ठा होते हैं। खाना पीना, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन ठीक उसी रात एक कमेट धूमकेतु पृथ्वी के बहुत पास से गुजरता है। जैसे ही कमेट पास आता है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लाइट्स चली जाती हैं, फोन काम नहीं करते, बाहर की दुनिया कुछ अलग लगने लगती है। फिल्म पूरी तरह एक लोकेशन में शूट हुई है। कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, कोई सीजीआई नहीं, बस एक्टर्स का कमाल, टेंशन भरे डायलॉग्स और स्मार्ट स्टोरी टेलिंग। ये फिल्म आपको हर मिनट सोचने पर मजबूर करती है। क्या हो रहा है, कौन सही है, कौन गलत। अगर आपको प्राइमर, इंसेप्शन या द इन्विटेशन जैसी माइंड बेंडिंग फिल्में पसंद हैं तो कोहेरेंस जरूर देखो। बहुत कम बजट में बनी है, लेकिन आइडिया इतना पावरफुल कि आज भी लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये फिल्म देखने के बाद आप रात को सोचते रहोगे, हमारी रियलिटी कितनी सॉलिड है। स्पॉइलर अलर्ट। अगर फिल्म नहीं देखी तो अभी स्किप कर दो, क्योंकि अब पूरी डिटेल में प्लॉट ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, हर बड़ा ट्विस्ट और एंडिंग तक। ओके, शुरू से। डिनर पार्टी में 8 लोग हैं। एमिली बॉल्डोंग और उसके बॉयफ्रेंड केविन। फिर माइक और ली जो होस्ट हैं। अमीर और लॉरी जिनके बीच फ्लर्टिंग चल रही है। ह्यू और बेथ। कमेट पास होने पर पावर कट होती है। बाहर देखते हैं तो पड़ोस के घरों में लाइट्स हैं, लेकिन उनका घर डार्क है। फोन पर मैसेज आते हैं जो वियर्ड हैं, जैसे डोंट आंसर द डोर। फिर वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनका घर ही नहीं, बल्कि एक जैसा दूसरा घर भी है। मतलब पैरेलल वर्जन्स ओवरलैप हो गए हैं। ह्यू भाई की किताब लाता है क्वांटम डिकोहेरेंस की, जो बताती है कि यूनिवर्सेस कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि हर ग्रुप के पास एक ही तरह के लोग हैं, लेकिन थोड़े अलग, जैसे कोई दूसरी रियलिटी से आया हुआ। वे कलर्ड ग्लो स्टिक्स और मार्कर्स से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन ओरिजिनल है, जैसे ब्लू ग्लो स्टिक वाली रियलिटी, रेड वाली, आदि। एमिली को पता चलता है कि केविन ने लॉरी के साथ अफेयर किया था एक रियलिटी में, और वो जेलस हो जाती है। फिर टेंशन बढ़ती है, लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, फाइट्स होते हैं, कोई घर छोड़कर भागने की कोशिश करता है। एक पॉइंट पर 2 एमिलीज मिलती हैं, और असली एमिली को समझ आता है कि मल्टीपल वर्जन्स हैं। वो डिसाइड करती है कि वो एक बेहतर रियलिटी में शिफ्ट करना चाहती है, जहां केविन लॉयल है और सब हैप्पी हैं। वो दूसरी रियलिटी में जाकर स्लीपिंग पिल से उस रियलिटी की एमिली को ड्रग कर देती है और उसकी जगह ले लेती है। फिर कॉमेट ब्रेकअप होता है, आसमान में दिखता है, ब्लैकआउट आता है, कोहेरेंस खत्म हो जाती है, यूनिवर्सेस अलग हो जाते हैं। अंत में जो एमिली हम देखते हैं, वो किचन में सबके साथ हैप्पी बैठी है, लेकिन वो एक्चुअली प्राइम एमिली नहीं है। वो वाली है जो दूसरों की जगह ले आई। ओरिजिनल प्राइम एमिली अब मिसिंग है, या उसकी रियलिटी कोलैप्स हो गई। डायरेक्टर जेम्स वॉर्ड बायरकेट ने इंटरव्यू में कहा है कि एंडिंग डार्क है। ये दिखाता है कि सर्वाइवल के लिए इंसान कितना सेल्फिश हो सकता है। एमिली ने अपनी रियलिटी को सेव करने के बजाय दूसरों की चुरा ली। कई लोग कहते हैं एंडिंग एम्बिग्युअस है, लेकिन क्लूज जैसे ब्रोकन ग्लास, ग्लो स्टिक्स से क्लियर है कि सर्वाइविंग एम वो है जो सबसे कनिंग थी। बहुत डिस्टर्बिंग, लेकिन यही फिल्म को कल्ट क्लासिक बनाता है। अब असली साइंस की बात। फिल्म मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, जो ह्यू एवरेट ने दिया था।
इस थ्योरी के मुताबिक क्वांटम लेवल पर हर पॉसिबल आउटकम सच होता है, बस अलग अलग ब्रांचेस या यूनिवर्सेस में, जैसे श्रोडिंगर्स कैट बिल्ली जिंदा और मरी दोनों है अलग यूनिवर्सेस में। फिल्म में कॉमेट की वजह से डिकोहेरेंस कम हो जाता है, यूनिवर्सेस के बीच बैरियर कमजोर पड़ जाता है और वे इंटरफेयर करने लगते हैं। रियल लाइफ में डिकोहेरेंस बहुत तेज होता है, यूनिवर्सेस अलग रहते हैं, लेकिन फिल्म में कॉमेट एक हाइपोथेटिकल ट्रिगर है। कुछ सीन में क्वांटम डिकोहेरेंस की किताब दिखाई जाती है, ये बताती है कि मेजरमेंट से सुपरपोजिशन कोलैप्स होती है, लेकिन मैनी वर्ल्ड्स में कोलैप्स नहीं, बस ब्रांच हो जाता है। फिल्म 100% साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं, लेकिन ये एक बढ़िया थॉट एक्सपेरिमेंट है। अगर पैरेलल वर्शन सामने आ जाएं, तो क्या होगा, पहचान पाएंगे, जगह ले लेंगे? तो दोस्तों, ये थी कोहेरेंस की पूरी डिटेल। डायरेक्टर जेम्स वॉर्ड बायरकिट से लेकर $50,000 बजट, इम्प्रोवाइज्ड डायलॉग्स, स्पॉइलरफुल प्लॉट और साइंस तक। आपने फिल्म देखी है? आपको एंडिंग कैसी लगी, डार्क या जस्टिफाइड, या कोई कंफ्यूजन है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ऐसी और लो बजट लेकिन हाई आइडिया वाली मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे प्राइमर या मून, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और सोचते रहना, क्योंकि रियलिटी शायद जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं। बाय बाय, टेक केयर।